हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। आज क्लास 12 की उर्दू मैं पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको 100 उर्दू का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम करीब है, तो आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले 100 का उर्दू क्वेश्चन कहकशां किताब वाला, ठीक है ना। तो मिस नहीं करना, एक भी क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए। सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना है, ताकि एग्जाम में आए तो छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं जो क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए मैं ये प्रिपेयर किया हूँ ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आप लोग 1 बाय 1 करके आंसर दीजिएगा। और सबसे अहम जरूर बात यह है कि जब मैं वीडियो लास्ट कर दूंगा ना, वीडियो जब लास्ट हो जाएगी, तो आप एक बार कमेंट जरूर करना कि 100 क्वेश्चन में आपने कितना सही बनाया है। इतना कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे आपसे ये उम्मीद तो है, इतना कमेंट आप लोग करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मिर्जा फैजुल्लाह बैग ने, एक मिनट, क्या हुआ? अच्छा ठीक है। मिर्जा फैजुल्लाह बैग ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया था? तो मिर्जा फैजुल्लाह बैग ने जुडिशियल का इम्तिहान 1910 में पास किया था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अलिफ बा जीम दाल है, तो ABCD करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जिन्होंने फरहतुल्लाह बैग की परवरिश की थी उनका नाम क्या था? फरहतुल्लाह बैग की परवरिश किसने की थी? हसन जहां बेगम, ठीक है ना, सॉरी हुस्न जहां बेगम होगा, हुस्न जहां बेगम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है? डिप्टी नजीर अहमद बोला गया इसको। तो ये नॉवेल लिखते थे, तो नॉवेल निगार है, ये उर्दू का पहला नॉवेल निगार, इन्हीं को तस्लीम किया जाता है, ठीक है। ख्वाजा हसन निजामी कहाँ दफन हुए, है ना? तो इनको कहाँ दफन किया गया? बस्ती निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में। पैदाइश का भी वही जगह है और इंतकाल में जहाँ पर दफन किया गया वही जगह है, ठीक है। फितूर के माने क्या होता है? फितूर के माने होता है, फितूर के माने बताए तोड़ने की, मतलब नाश्ता तोड़ने की एक ये इस्तिलाह है। अरबी में एक लफ्ज है फितूर, जिसका मतलब होता है नाश्ता तोड़ना। नेक्स्ट है, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? याद करेंगे, 23 नवंबर 1953 को इनका इंतकाल हुआ था, सैयद सुलेमान नदवी का। नेक्स्ट है, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा शुजाअत हुसैन। ओके, बहुत अच्छा। क्या होगा आंसर? शुजाअत हुसैन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वजीर आगा ने माहनामा अवध पंच, ये क्या है? अवध पंच एक माहनामा, मतलब हर महीना निकलता था एक पेपर या पत्रिका या मैगजीन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ से इजरा किया? इजरा मतलब प्रकाशित कहाँ से किया? तो लखनऊ से ये जो है प्रकाशित होता था माहनामा, मतलब महीना पे एक बार निकलता था। बागो बहार कहाँ लिखी गई? बागो बहार जो दास्तान है ये लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है ना, वहीं ये लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया। तो जो टूबा टेक पढ़ेंगे तो उसमें एक पागल रहते हैं और वो जो है अपने आप को जो है मोहम्मद अली जिन्ना मतलब बोलते हैं, क्योंकि वो पागल रहता है, उसका नाम है मोहम्मद अली, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंटू की वालिद का नाम क्या था? मंटू की वालिद का नाम क्या था? इनका नाम था ख्वाजा गुलाम हसन, वालिद का नाम है ना। तो चलिए, इसका नाम था ख्वाजा गुलाम हसन, ठीक है। ख्वाजा गुलाम हसन जो है इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मंटू की शादी किससे हुई थी? मंटू इनकी शादी हुई थी बेगम सफिया से। ओके, बेगम सफिया से इनकी शादी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जिलानी बानो की 2 अफसानवी मजमूए के नाम बताइए। तो जिलानी बानो जो अफसाना निगार है, बहुत ही मारूफ और मशहूर अफसाना निगार है, इनकी 2 अफसानी मजमूए का नाम है रात के मुसाफिर और रोज का किस्सा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अम्मू के कितने बेटे थे? तो अम्मू पढ़ेंगे जो प्रॉमिस वाला अफसाना है, उनके 4 बेटे थे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए आप लोग अभी तुरंत वीडियो को रोक करके चारों बेटे का नाम कमेंट कीजिए। सारे बच्चे अभी वीडियो को पॉज कीजिए और अम्मू के जो 4 बेटे थे, चारों बेटे का कमेंट नाम लिख करके कमेंट कीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट करेंगे, ठीक है। सैयद अजीज अहमद ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? सैयद अजीज अहमद ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? अकेलापन की वजह से, क्योंकि ये इनको जॉब ये रिटायर हो गए थे ना,
ये रिटायर हो गए थे, तो वो अकेलापन था, बेबी भी इनको परेशान करती थी, इनके बेटे भी परेशान करते थे, तो अकेलापन की वजह से ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे। ट्रांजिस्टर जस्ट लाइक रेडियो। सलाम बिन रज्जाक कहाँ पैदा हुए? सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश हुई थी महाराष्ट्र में। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 नंबर है, अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है? इब्राहिम सक्का के लिखने वाले कौन है? सलाम बिन रज्जाक। ये चैप्टर के राइटर है सलाम बिन रज्जाक, इब्राहिम सक्का के। नेक्स्ट है, गुब्बारे खातिर में कितने खतूत हैं? तो गुब्बारे खातिर एक खत का मजमुआ है, ठीक है ना, खतूत का मजमुआ है। तो ये गुब्बारे खातिर जो लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो जेल में रह करके उन्होंने 24 खत लिखा था। कितना खत? 24 खत इन्होंने लिखा था। लेकिन आपकी किताब में ये जो ऑप्शन जो दिया हो ना, आपकी किताब के अनुसार देना आंसर, आपकी किताब में इनका 3 खत का तज़किरा किया गया है, 3 खत का, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना आजाद कब अपने वालिद के साथ कलकत्ता आए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी पैदाइश मक्का शहर में हुई थी, है ना, सऊदी अरब के मक्का शहर में। तो इनके मतलब जो बचपन में थे तभी जो है वालिद साहब के साथ अपने घर आ गए थे, ठीक है, कलकत्ता आ गए थे। मौलाना आजाद कांग्रेस में कब शरीक हुए? मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस में कब, मतलब कांग्रेस के सदस्य कब बने थे, मेंबर कब बने थे? 1920 में कांग्रेस के मेंबर बने थे, और सबसे कम उम्र में यही बने थे पहले सदर कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुफ्तगू नज़म किस शायर की लिखी हुई है? नज़म जो गुफ्तगू है ना, यस याद कीजिएगा, नज़म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? अली सरदार जाफरी पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज़म गुफ्तगू। और मेरा सफ़र भी इन्हीं का है, नज़म गुफ्तगू भी और मेरा सफ़र भी इन्हीं का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शाम में मुलाकात कब तक चलेगी? तो ये नज़म गुफ्तगू जो है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती को बनाए रखने के लिए नज़म लिखा कि ये दोनों में जो तफरका पैदा हुआ है, तो मतलब कुछ इस्लाह कर रहे हैं दोनों मुल्क के बारे में, ताकि जो है दोस्ती कायम हो जाए फिर से, और फिर से जो उस तरह से बाहर आ जाए। तो ये बोला गया कि जो मुलाकात हो दोनों देश में, तो सुबह शाम से शुरू हो तो सुबह तक मतलब बातचीत गुफ्तगू होते रहे, ठीक है ना। मेरा सफ़र नज़म किसकी तहरीक है? तो नज़म मेरा सफ़र भी अली सरदार जाफरी का है, गुफ्तगू भी है, और मेरा सफ़र दोनों नज़म इन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है। वक्त क्यों खुश होता है? तो मेरा सफ़र में जो एक वक्त के बारे में बताया गया है, तो वक्त क्यों खुश होता है? तो बदमस्त क्यों खुश होता है? बदमस्त वक्त क्यों खुश होता है? बदमस्त पाकर, मतलब जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कोई इंसान तो वक्त बहुत खुश होता है। वक्त की खेती है ना, वही वाला अमीर हनफी का एक चैप्टर से लिया गया है, वक्त की नज़म वक्त वाला जो है। अमीर हनफी का एक तवील नज़म क्या है? इन्होंने तवील नज़म लिखा, तवील मतलब बहुत लॉन्ग, इसका नाम है सिंदबाद। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? नाम में छुपा हुआ अकबर इलाहाबादी, यानी कि इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश जो है कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बोलेंगे 1845 में इनका जो है, हाँ, इनका जन्म यानी कि इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुतशायर किसकी नज़म है? मुतशायर जो नज़म है ना, इसके लिखने वाले कौन है? तो बोलेंगे जफर कमाली ना, जफर कमाली इसके राइट आंसर हो जाएगा। जफर कमाली जो आपके चैप्टर में है, उन्होंने लिखा मुतशायर। मुतशायर मतलब होता है बनावटी शायर, है ना, बनावटी शायर। नज़म मतलब शेर किसी और का है और नाम कोई और कमा रहा है पढ़ के, ठीक है। मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? इनका मीर बब्बर अली ना, मीर बब्बर अली इनका पूरा नाम था, मीर बब्बर अली। मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली। नेक्स्ट है, अरशद काकवी। अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता था? तो अरशद काकवी और अता का, तो अता काकवी का एक क्या है, किताब तारीख है ना, जो अपने अरशद काकवी के इंतकाल पे वो लिखा है। तो बाप बेटे का ये रिश्ता है ना, बाप और बेटे का रिश्ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, कि एहसान दानिश के वालिद का नाम बताइए। इनके वालिद का नाम याद कीजिएगा, काजी दानिश अली नाम था। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब था? इनका इंतकाल जो है 1979 में, ठीक है, 1979 में जयप्रकाश नारायण का इंतकाल हो गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू, कि जोश मलिहाबादी का इंतकाल कब हुआ था? जोश मलिहाबादी का इंतकाल हुआ था 1982 में। ओके, 1982 में इनका इंतकाल हो गया था। राशिक का असल नाम क्या था? राशिक का असल नाम था क्या? शेख गुलाम अली शेख गुलाम, इसका असल नाम था शेख गुलाम अली, ठीक है ना। राशिक
का नाम था शेख गुलाम अली। नेक्स्ट, राशिद किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? किनके शागिर्द रह चुके थे ये? तो ये बोलेंगे मीर तकी मीर। मीर तकी मीर एक बहुत मशहूर शायर थे, उनके ये शागिर्द यानी कि उस्ताद, सॉरी मतलब स्टूडेंट, चेला है ना, रह चुके थे। साहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से है? साहिर लुधियानवी इनका पूरा नाम है। तो लुधियाना कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब से इनका ताल्लुक था। मिर्जा फैजुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ था? मिर्जा फैजुल्लाह बैग का अगर इंतकाल की बात करें तो 1947 में ही इनका इंतकाल हो गया था। 1947 जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिर्जा फैजुल्लाह बैग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो इनके जद्दे अमजद मतलब हुआ दादा परदादा जो आए थे कहाँ से? बदख्शां। बदख्शां एक जगह है, वहीं से आए थे हिंदुस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है मिर्जा फैजुल्लाह बैग की वालिदा के इंतकाल के बाद उनकी किसने परवरिश की? जब इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था तो फूफी ने इनकी परवरिश की थी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश हुई थी बस्ती निजामुद्दीन औलिया, और इंतकाल हुआ था वहीं इनको दफन किया गया था। और यहाँ तक बोला गया कि इन्होंने अपनी कब्र जो है 50 साल पहले जो है बना लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि ख्वाजा हसन निजामी ने दूसरा निकाह किससे की? इनका दूसरा निकाह हुआ था सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से। बानो हो गया अब, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा निकाह इनसे किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी मतलब क्या होता है? सुर्खी के मतलब होता है उन्वान, है ना, जो हेडलाइन लिखते हैं ना उसको बोला गया सुर्खी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुल्लई खुलना का मतलब क्या होता है? कुल्लई खुलना मतलब ऐब जाहिर होना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैयद सुलेमान नदवी ने कहां से आलमियत की थी? आलिम की डिग्री कहां से हासिल की थी? दारुल उलूम नदवतुल उलमा। दारुल उलूम नदवतुल उलमा से इन्होंने आलिम की डिग्री हासिल की थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाया हुआ था? इनका पहला मजमून जो है कब शाया हुआ था? तो याद करेंगे 1902 में इनका पहला मजमून जो है शाया हुआ था। वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की? वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की? तो ये तंजो मजा है ना, तंजो मजा मौजू पर इन्होंने क्या किया? पीएचडी किया था। तंज कसना, मजाहिया वो बोलना, इसको बोलते हैं। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो अब्दी सफर। अब्दी सफर मतलब इंतकाल जब होते हैं ना, हाँ, जो हमेशा के लिए सफर हो जाएगा, खत्म, है ना, अब्दी सफर। नेक्स्ट है, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? तो इनका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ है? जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ना, इनको जन्नत से हुक्म सफर हुआ कि जाओ दुनिया में। चलिए, अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अंधे फकीर जो था कहाँ के रहने वाला था? जो शहजादा गया था ढूंढते हुए, गुलबदन क्या नाम था उनका, ढूंढते हुए तो एक फकीर मिला था, तो वो हिंदुस्तान के ही रहने वाला था। ओके, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मलिक 12 मुल्क पढ़ते थे। मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी? तो शहजादा गया था मलिक सादिक के पास मदद मांगने, और मलिक सादिक कौन था? मलिक सादिक कौन था? जिन्नातों का सरदार था। ठीक है ना। तो गुलबदन, हाँ, गुलबदन एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, उनकी तलाश में, तो बोला था इनको तलाश करके लाओ, फिर मैं तुम्हारा शर्त जो है कबूल करूंगा, फिर तुम्हारी जो मांगे होंगी वो पूरी की जाएगी। टूबा टेक सिंह किस शय का नाम है? टूबा टेक सिंह एक पागल का नाम है, एक पागल आदमी था, उसी का नाम था। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिलानी बानो की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी? जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी? याद कीजिएगा, बदायूं में इनकी पैदाइश हुई थी, है ना। हाँ, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बदायूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उनका अपना और पुराना साथी कौन क्या था? तो ये उसके बारे में बोला गया, जो ट्रांजिस्टर के बारे में बोला गया है ना, क्या नाम था उसका जिसका जॉब छूट गया था? ट्रांजिस्टर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, शफी जावेद का पहला अफसाना कौन था? इनका पहला अफसाना था आर्ट और तंबाकू। क्या था? आर्ट और तंबाकू इनका पहला अफसाना था। भागलपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। बोल जा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किन दो जबानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक था?
सलाम बिन रज़ाक को कौन कौन सी दो जबानों पे, मतलब दो जबान से वो ताल्लुक़ रखते थे? उर्दू और हिंदी से, उर्दू हिंदी से, ठीक है ना, उर्दू हिंदी से इनका ताल्लुक़ था ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमूआ है? उर्दू मुअल्ला तो जानते हैं ना, ये गालिब का है। उर्दू मुअल्ला है और अवध हिंदी है, ये गालिब का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुतशायर किस तरह के नज़म होता है? मुतशायर जो नज़म होता है ना, एक ज़रीफ़ाना नज़म होता है, मज़ाहिया टाइप का होता है, समझे, ज़रीफ़ाना नज़म होता है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंतो मुंताले किस सदी के शायर थे? यूजिंतो मुंताले एक शायर थे जो बहुत महान शायर है, और ये जो है 20वीं सदी के शायर है, इटली के थे। इतालवी ज़बान में इनका एक नज़म है जो हमारे किताब में शामिल है उर्दू में। जाहिदा जैदी ने इनको तर्जुमा किया था। यूजिंतो मुंताले की पैदाइश कहाँ थी? इनकी पैदाइश हुई थी जिनेवा में, जिनेवा में इनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन ये इनके ज़बान इटली में, इतालवी ज़बान में इन्होंने लिखा है। इनमें से जाहिदा जैदी की कौन सी शेरी मजमुआ है? जाहिदा जैदी ने कौन सी शेरी मजमुआ लिखा था? ज़हरे हयात, धरती का लम्स, संग जान। तो ये तीनों जो है जाहिदा जैदी की है लिखी हुई। चलिए अगले बढ़ते, गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? गालिब ने शुरुआती शिक्षा किससे हासिल की? मौलवी मुअज्जम से इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त किया था। मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई थी? सबको मालूम है, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, इनकी वफात कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में इनकी वफात हुई थी 1869 में ना, 1869 में। और आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी 1797 में, इनकी जो है आगरा में पैदाइश हुई थी। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है गालिब का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यागाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई? ओके, तो यागाना चंगेजी की पैदाइश हुई थी 1884 में, 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यागाना की अहलिया का नाम क्या था? इनकी अहलिया का नाम था सरदार बेगम। यागाना चंगेजी की जो बीवी थी, सॉरी इनका सरदार बेगम की चार का कनीज हुसैन बोलेंगे, कनीज हुसैन। ओके कनीज हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डन। यागाना की किताब का नाम क्या है? यागाना की किताब का नाम क्या है? नस्तरियास आयात व जदानी तराना और गुंजीना। तो ये सभी हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। गालिब का असल नाम क्या था? मिर्जा गालिब के बारे में बोला गया, तो असदुल्ला खां गालिब जो इनका असल नाम था गालिब का। जाहिदा जैदी किस यूनिवर्सिटी से शोबाए अंग्रेजी से प्रोफेसर के ओहदे से सुबकदोश हुई थी? तो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जाहिदा जैदी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वहां से रिटायर हुए थे ये जाहिदा जैदी। चलिए बढ़ते आगे, यूजिंतो मुंताले किस जबान के शायर है? तो ये जो है ना इतालवी जबान के शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़ाक के हिंदी अफसानों के मजमूए कामधेनु, ये कब से हुआ था? तो ये डेट देता है 1988 में जो है कामधेनु पब्लिश हुआ था, शाये हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है? सलाम बिन रज़ाक ने ये लिखा था अफसाना इब्राहिम सक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे खातिर किस जमाने की तसनीफ है? 1942-43 के समय की बात हो रहा है, ठीक है ना, 1942-43 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहली बार जो है ना 35 बरस, आगे पीछे हो गया, 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सदस्य बने थे 1920 में, और सबसे ज्यादा देर साल तक यही रहे थे, ठीक है ना, ज्यादा बार ही बने थे, ज्यादा समय तक यही रहे थे। मौलाना आज़ाद कब अपने वालिद के साथ कलकत्ता आए थे? अच्छा, तो ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, एक आठ रिपीट हो सकता, बचपन में। मौलाना आज़ाद के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? इनके वालिद का इंतकाल हुआ था 1908 में, ठीक है ना, मौलाना आज़ाद के वालिद का इंतकाल 1908 में हुआ था। नेक्स्ट, तारों भरी रात किस तरह चलती है? ये गुफ्तगू वाला है ना, हंसती हुई चलती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ था? अली सरदार जाफरी का इंतकाल की बात करें तो 2000 में इनका इंतकाल हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, खेती नज़म का मरकजी किरदार कौन है? खेती जो नज़म है ना, इसका लिखने वाले कौन है? अच्छा, मरकजी किरदार कौन है? वक्त हो जाएगा। नज़म खेती जो है उसमें मेन पॉइंट वक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जेल में
किस शायर को नोबेल इनाम मिला था? एक शायर का नाम बताइए जिसको नोबेल इनाम, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है नोबेल इनाम, और वो किनको मिला था? यूजिन्तो मुंताले को मिला था नोबेल इनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, गमे अरशद के मुसन्निफ कौन है? गमे वही अता काकवी का, अरशद काकवी उनका बेटा था, तो गमे अरशद लिखा था, कता तारीख। ठीक है, तो अता काकवी ने अपने बेटे अरशद काकवी के नाम से लिखा था गमे अरशद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एहसान दानिश ने अरबी और फारसी किससे सीखी? तो इनका नाम हाफिज मोहम्मद मुर्तजा मुस्तफ़ा होगा, हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखी अरबी और फारसी। अगला है, हिंदुस्तानी रियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता है? इसको बोला गया सर्वोदय लीडर, है ना, जननायक, हिंदी में बोलते जननायक, तो सॉरी तो करपुटा हो गया, लोकनायक, तो लोकनायक को बोला गया सर्वोदय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं सर्वोदय, सर्वोदय लीडर के नाम से जाना जाता है। जोश की पैदाइश कब हुई थी? जोश की पैदाइश की बात करें तो 1896 में इनकी पैदाइश हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जोश की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जोश की कौन सी नज़म? तो इनका नज़म है जोश ये है ना, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, ये इनकी नज़म हमारे चैप्टर में शामिल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वली दकनी की जाए पैदाइश कहाँ है? वली दकनी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश थी वली दकनी ना, इनकी पैदाइश अहमदाबाद, ठीक है ना, अहमदाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहिर का असल नाम क्या था? इनका असल नाम था अब्दुल हई इनका जो है असल नाम था, साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई। मंटू की ज्यादा कहानियां किस पर है? मंटू ने जितनी कहानियां लिखी, अक्सर और बेशतर इनकी कहानियां जो है किस पर है? तो वो औरत और मर्द के रिश्तों पर लिखा गया कहानी है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंटू का पहला अफसाना 1934 में शाया हुआ था, किस नाम से हुआ था? इनका पहला अफसाना था तमाशा, मंटू का पहला अफसाना क्या था? तमाशा था, जो 1934 में शाया हुआ था। मीर अमन को माहनामा कितना मिलता था? मीर अमन जो कि इन्होंने जो ट्रांसलेट किया था, चाहार दरवेश को बागो बहार में लिखा मीर अमन दहलवी ने लिखा था, तो इनको फोर्ट विलियम कॉलेज में रखा गया था, है ना, और वही वो काम भी करते थे, पढ़ाने का काम और लिखते भी थे। तो 40 रुपया महाना मिलता था, है ना, कितना? 40 रुपया महाना इनको मिलता था, जॉब था वो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? तो कौन थे वो? गिलक्रिस्ट ने बोला था इनको लिखने के लिए, तर्जुमा करने के लिए बोला था बागो बहार को, मतलब चाहार दरवेश के बागो बहार बदलने के लिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की सिवाने उम्री किस नाम से तरबीब? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में बड़े बुजुर्ग हैं, वो लेटे हुए, तो उनकी सिवाने उम्री, उनकी बायोग्राफी, जीवनी क्या नाम है? निजाम बंसरी के नाम से हाँ तरतीब है। आगे बढ़ते, नजीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? तो इनके लिखने वाले कौन थे? मिर्जा फैजुल्लाह बैग। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, है ना, ये तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई? तो मियाँ रजा जो है मुतनब्बा एक अरबी शायर थे, उसके अनुसार से वो किताब में दिया हुआ है, ठीक है, ये छुट्टी हुए थे। सलाम बिन रज़ाक के कहाँ पैदा हुए? सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई थी सलाम बिन रज़ाक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुबारे खातिर के खुतूत किस जेल से लिखे गए? गुबारे खातिर जो खुतूत लिखा गया था तो अहमदनगर जेल से, ओके, अहमदनगर जेल से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल हिलाल अखबार मौलाना आज़ाद ने कब निकाला? दो अखबार था, अल हिलाल अल बिलाग, तो 1912 में अल हिलाल अखबार निकाला था, और 14 में इसको बंद कर दिया था, अंग्रेज लोगों ने इसको बैंड लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। फिर अल बिलाग निकाला था शायद 2-3 साल बाद, ओके, उसको भी बंद कर दिया था अंग्रेज लोग। मौलाना आज़ाद ने कहा कि चाय की तारीफ की? तो मौलाना आज़ाद जब जेल में थे तो खत लिखते हैं, अपने खत में लिखते हैं कि चीन की चाय मुझे ज़्यादा पसंद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमीक हनफी का असल नाम क्या था? इनका असल नाम था अब्दुल अजीज हनफी, है ना, अब्दुल अजीज हनफी इनका जो है असल नाम था। अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज हनफी। नेक्स्ट है, जेल में किस शायर को नोबेल इनाम मिला था?
यूजेंतो मोंटाले को मिला था नोबेल इनाम। अब आपको मैंने होमवर्क दिया था कि जो अमू के 4 बेटे थे उनका नाम बताना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ओके। और एक और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यूजेंतो मोंटाले ने जो नज़म लिखा ना, इस नज़म का नाम क्या है? जो इतालवी जबान में जो नज़म लिखा है उसका नाम, नज़म का नाम। यूजेंतो मोंटाले ने कौन सी नज़म लिखी है आपकी किताब में? ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका कमेंट कीजिएगा। और इस तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पूरा कहकशां का जितना सवाल है, चाहे 300-400 जितना होगा, एक वीडियो में लाएंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी रिवीजन आपको होते रहेगा, ठीक है ना। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को जो नए किए हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा आपने कितना सही बनाया है, वीडियो कैसी लगी, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा होमवर्क के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।